Hello everyone, this is Amit Pandey from Infinity Home Tuition, and here is the good news that we are going to make a full syllabus videos of a subject of business mathematics of semester 2. ओके ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स ऑफ सेमेस्टर 2 है, ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स कोर्सेज के लिए होता है। जैसे जो बच्चे बीकॉम, बीएमएस, बीबीआई, बैफ वगैरह के कोर्सेज करते हैं, उनको ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, उनको ये पढ़ना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर सारे कंटेंट, सारे चैप्टर्स के कंटेंट जो है हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आगे चलकर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। हम हर एक डेरिवेशंस हर एक फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आगे लाइफ में जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशंस करें, तब आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो। यहाँ पर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे, ये आप जाकर हमारे इन्फिनिटी ट्यूटोरियल करके हमारी एक वेबसाइट जो जल्दी लॉन्च हो जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी उठाएंगे, जैसे एक बुक है जैसे मनन प्रकाशन, हम वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और कंटेंट जो होगा, जो हमारी क्रिएटिव कंटेंट है, वो हम यहाँ पर अपलोड करने की, यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो लेट्स सी कि बिजनेस मैथमेटिक्स जो सेमेस्टर 2 की जो बुक है, उसका जो पहला चैप्टर है वो क्या है। जो पहला चैप्टर है दैट इज इंटरेस्ट एंड एन्युटी। ओके, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो यहाँ पर हम अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या टॉपिक है और इसके अंदर क्या सारी चीज़ें होती हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। ओके, तो इंटरेस्ट क्या चीज़ है। मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है जो मैं किसी और को देता हूँ। ओके, वो मेरा पैसा था, मैंने किसी और को दिया, और उसने उस पैसे से अपने कुछ गोल्स फुलफिल किए, अपनी कुछ नीड्स फुलफिल की। ओके, और कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मुझे क्या कर रहा है, उन पैसों को रिटर्न कर रहा है। तो जब वो मुझे पैसों को रिटर्न करेगा, तो वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देगा, जो मेरे लिए इंटरेस्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए ए के पास 100 रुपीज़ था, उसने बी को दिया 100 रुपीज़, और इसने इसे 1 ईयर के लिए यूटिलाइज़ किया। ओके, 1 साल के लिए मान लो यूटिलाइज़ किया। अब ये क्या करेगा, ये पैसा उठाकर, अब मान लो 1 साल के लिए यूटिलाइजेशन करने के बाद अब वो वापस ए को रिटर्न कर रहा है। तो ए को अगर वो 100 रुपीज़ ही रिटर्न करेगा, तो ए का कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, राइट। तो ये क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम देगा इसको। जैसे 100, मान लो उस पर 10 रुपीज़ ज़्यादा दे दिया, राइट। तो इसके पास जो अमाउंट रिसीव होगी, वो अमाउंट कितनी रिसीव होगी, 110, यानी इससे टोटल 110 रुपये मिले। अब दोनों का देखो, बिजनेस मतलब क्या होता है, बिजनेस इज गिव एंड और टेक, जहाँ पर दोनों जन का फायदा होना चाहिए। एग्जाम्पल, ए ने क्या दिया, 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ में बी का क्या फ़ायदा है, वो उस पैसे से कुछ भी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो क्या करेगा, इसे यूटिलाइज करेगा प्रॉपर्ली 1 साल तक। अब 1 साल के बाद जब इसका काम हो जाएगा, तब ये 100 रुपीज़ ए को रिटर्न करेगा। पर ए का फ़ायदा क्या है, क्योंकि वो उसे बी जो है वो उसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देगा, कुछ एक्स्ट्रा मनी देगा। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मनी को हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर डेफिनेशन फॉर्म में आपको लिखना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर द यूज ऑफ समवन एल्स मनी। क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर द यूज ऑफ समवन एल्स मनी। आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करते हो, आप क्या करते हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करते हो किसी और का अमाउंट यूज करने के लिए। आपने किसी का अमाउंट यूज़ किया, पर जब रिटर्न करना है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी उसे दे दिया। सो इसको डेफिनेशन फॉर्म में बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर द यूज ऑफ समवन एल्स मनी। किसी और का पैसा यूज़ करने के लिए आपने उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया। इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख लेते, चलो। द अमाउंट ऑफ मनी इज पेड to use of someone else money. Okay, the amount of money paid, आपने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया। किस लिए दिया, टू यूज समवन एल्स मनी, किसी और के पैसे को यूज करने के लिए। आपने उसके पैसे का जब यूज कर लिया, तो उसे कुछ रिटर्न करते हुए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे। इसे दूसरे फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, बैंक चार्ज सम अमाउंट ऑन अ लोन
जब भी आप लोन लेते हो, जैसे आपने 2 लाख 10 लाख कितने का भी लोन लिया मान लीजिए, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लेते हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम तक बैंक क्या करेगा, आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपया लिया बैंक से, ठीक है, तो बैंक ने आपको 2 लाख का लोन दिया 5 साल के लिए। 5 साल के बाद बैंक आपसे 2 लाख की जगह 2.5 लाख रुपया लेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 जो होगा वो उसका इंटरेस्ट होगा, राइट, एक्स्ट्रा अमाउंट, क्योंकि बैंक का पैसा आपने यूज किया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर 3 चीजें आ रही हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं। पहली चीज आ रही है अमाउंट, दूसरी चीज आ रहा है टाइम, और तीसरी चीज आ रही है इंटरेस्ट। वेरी नाइस, ठीक है। चलो, अमाउंट क्या चीज़ है? अमाउंट वो है जो मैं सामने वाले को इनिशियली जो मेरे पास पड़ा है, जो मैं सामने वाले को यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। फिर टाइम, टाइम बेसिकली क्या होता है, कितने टाइम के लिए आप दे रहे हो, 2 साल 10 साल 5 साल 15 साल, तो दिस इज नथिंग बट टाइम, जिसे हम बेसिकली टी से डिनोट करते हैं, राइट। और फिर आ जाता है इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट क्या होता है कि आप जैसे आप मान लीजिए किसी को अगर आपने 100 रुपीज़ दिया, तो 1 साल बाद आप उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, सो दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट। ओके, बेसिकली हम उसे आर से लिखते हैं। दिस कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है इसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज टाइम, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका टाइम, और ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मान लीजिए किसी को 100 रुपीज़ पे करते हो, और कितने टाइम के लिए, मान लो आप टाइम लेते हो 2 साल का, ओके, और इंटरेस्ट लेते हो 10%, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला केस, दूसरा केस 10 साल 5%, और यहाँ 5 साल के लिए, और यहाँ पे 10%, तीसरा केस। और यहाँ पे मान लो हम लोग इस समय रखते हैं 2 साल, और यहाँ पर इंटरेस्ट चेंज कर देते हैं 12%। देखो, ये तीनों का आंसर अलग होगा। पहले में क्या, पहले में एक नॉर्मल केस है 100 2 साल के लिए 10% पे, इसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। यहाँ पर क्या है, 100 रुपये दिए 5 साल के लिए 10% पे, यहाँ पे आंसर अलग आएगा। 100 रुपये दिए 2 साल के लिए 12% पे। ओके, तो अगर इन तीनों एंटिटीज़ में से कोई भी एक चीज़ बदल गई तो आपका आंसर पूरी तरह बदल जाएगा, यानी कैलकुलेशन पूरी तरह बदल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई रूल होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए, जिससे हम सिंपली बता सके कि भाई अगर आपके पास इतना पैसा है, इतना इंटरेस्ट है, ये है तो ये रिजल्ट है, और अगर आप इंटरेस्ट कम ज़्यादा करोगे तो ये रिजल्ट है। तो अल्टीमेटली कोई फॉर्मूला चाहिए होता है, राइट। तो जो फॉर्मूला हमें मिला आगे चलकर, उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अगर किसी को यहाँ तक नोट करना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए। एलसी के रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ओके ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने पॉज करके। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम आगे जाकर और भी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। चलो, लेट्स सी। ओके, फाइन। अब हम समझने की कोशिश करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो जो फॉर्मूला मैं बनाऊंगा ना, वो जो कैलकुलेशन करने के लिए था, जो फॉर्मूला बनेगा ना कि आप कोई भी अमाउंट चेंज करो या फिर ईयर चेंज करो या टाइम चेंज करो तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनाया जाएगा ना, उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। सिंपल इंटरेस्ट का अगर डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या है? इट इज easy and quick method to calculate it is easy and quick method to calculate interest charge by bank। ओके, ये क्या है? इजी और क्विक मेथड है टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। जो बैंक चार्ज करे या जिसको भी पर्टिकुलर पर्सन को आपने पैसे दिए हैं, वो अपने हिसाब से एक चार्ज लेगा आपसे। तो ये जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, ये हमें बताएगा कि ये हमें बताएगा कि आपके पास आपको क्या प्रिंसिपल मिला है, आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है और कितना टाइम है, तो आपको फटाक से वो आंसर दे देगा कि मान लीजिए 2 साल के बाद अगर आपने किसी का 100 रुपया लिया था तो 2 साल के बाद 20% के हिसाब से आपको उसे कितना देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें बता देगा। देखो, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है
P इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। क्या होता है? P इज़ अ प्रिंसिपल, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए T को टाइम लेता हूँ। T इज़ अ टाइम एंड R इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवाइड बाय 100। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ये फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा। सी दिस इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, कि मैं आपको हर एक चीज़ फील करा सकूँ, डेप्थ से बता सकूँ, जितना हम लोग बेहतरीन आपको बेस्ट वे से प्रोवाइड कर सकें वो मैं आपको बता सकूँ। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। इससे हम क्या कर सकते हैं, फटाक से बता सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल चेंज करो, टाइम चेंज करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करो, मैं सामने वाले को बता दूंगा कि उससे सिंपल इंटरेस्ट का कितना देना है या क्या करना है, वर्कआउट करना है, तो हम फटाफट बता देंगे। ओके, तो ये आप इतना अगर चाहो तो नोट कर लो, और इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हो ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस। चलो अज्यूम करो एक स्केल बना लेते पहले, ठीक है। ये ले लो 0, ये ले लो 1, ये ले लो 2 और ये ले लो 3। चलो डन। ओके, अब मान लो इनिशियल आपके पास 100 रुपीज़ था। इसे मैं प्रिंसिपल बोल दूँ क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल है 100 रुपीज़। चलो इनिशियली मेरे पास प्रिंसिपल था 100 रुपीज़। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फॉर्मूले यहाँ पे लिख देते हैं। आर को आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू R बाय 100। देन I क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो ये डिवाइड बाय 100 मैंने क्यों किया, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8%, तो या फिर मान लो 10%, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में होती है, जैसे मान लो ये 8% है, तो मैं इसको 8/100 लिख सकता हूँ। परसेंटेज का मतलब व्हाट, 100। आप उससे क्या कर दो, डिवाइड बाय 100 लिख दो, आपको दैट दिस इज द परफेक्ट वैल्यू। ये क्या है, ये परसेंटेज में है। तो आई जो है दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पर एनम ईयरली हिसाब से क्या रेट ऑफ, तो इसे हम R बाय 100 भी लिख सकते हैं शॉर्टकट फॉर्मूले में। ओके, चलिए यहाँ पर वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ था और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम जो मैं चार्ज कर रहा हूँ वो मान लो मैं 10% चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। आर क्या है, जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, तो जो आर है, R बाय 100 ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो इसको अभी जैसे मेरे पास आर की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एक साल के हिसाब से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो जिससे हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। सिंपल, आगे और अच्छे से आपको समझेगा, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल था 10 रुपये इनिशियल, ठीक है। आपने क्या किया, बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चार्ज होगा, हर एक साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 10% होगा। आपने ये पर्टिकुलरली बोला, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो मेरे पास पहले 100 रुपये थे, तो एक साल के बाद 10% के हिसाब से, ठीक है, सिंपल सा मैथ्स है कि 100 रुपये हैं, तो एक साल के बाद अगर कोई 10% चार्ज कर रहा है, मैं कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, अभी मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, जिनका मैथ्स वगैरह थोड़ा दिक्कत है, कमज़ोर है। तो 10% से 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हो एक साल के हिसाब से। तो 100 रुपये का अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे, देखो इसको ऐसे भी कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। मान लो मेरे पास 100 रुपये है और मुझे इसका 10% कैलकुलेट करना है। ये देखो कैलकुलेटर में 100 लिखो और 10%, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली 100 और 10 परसेंटेज को मैंने क्या बोला, डिवाइड बाय 100 लिखते हो, तो डिवाइड बाय 100, ये देखो 100 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 10। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हुआ कि 100 रुपये का जो 10% होता है, 100 रुपये का 10% जो होता है वो 10 रुपये होता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 10 रुपये आ गए, चलो ठीक है। तो 100 रुपये का 10% मुझे आ गया 10 रुपये, तो ये हो गया 110। अब दूसरे ईयर के लिए ये मेरा प्रिंसिपल है, क्योंकि मेरे बैंक में एक साल के बाद 110 आ गया, अब मैं उससे निकाल नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये मेरा प्रिंसिपल होगा। तो चलो मेरा यहाँ पर, अब मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल था 110, अब फिर से एक साल बीत गया, यहाँ से जैसे एक साल बीत गया 10 रुपये मिला, ऐसे एक साल और बीत गया, तो मुझे एक और 10 रुपये मिलना चाहिए 10% के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब ये मेरा प्रिंसिपल है, ये लो थर्ड ईयर, ये देखो एक नया साल आ गया, तो ये मेरा प्रिंसिपल है, फिर से मुझे 10 रुपये मिलना चाहिए, कितना हो गया, 130, राइट। इस तरीके से देख रहे हो, सिंपल क्या कर रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट काम कर रहा है। अंडरस्टूड। चलो और डेप्थ में जाएं। अब मैं देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया।
तो थोड़ा पेशेंस रखो, अगर कोई दिक्कत है तो प्रॉपरली पूरा वीडियो देखो, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। चलो यहाँ तक तो चलो ठीक है, 110, 120, 130 यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि पहले मेरे पास 100 रुपया था इनिशियली, 1 साल के बाद 10 रुपये ज़्यादा मिला तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद 10 रुपये और ज़्यादा मिला 10% के हिसाब से, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, फिर ये जो प्रिंसिपल था उस पर 10% के हिसाब से और 10 रुपये मिला तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम, मेरे पास 0 था पहले, 1 साल, 2 साल, 3 साल और मान लो मेरे पास फिर T साल के लिए मुझे फ्यूचर में निकालना है। ठीक है, इनिशियली मेरे पास प्रिंसिपल था, मान लो मेरे पास इनिशियली प्रिंसिपल P था, इनिशियली मेरे पास एक अमाउंट है P, मान लो कोई भी अमाउंट ले लो P। ठीक है, 1 साल के बाद मुझे क्या होगा, एक इंटरेस्ट मिलेगा। अब जिनका मैथ थोड़ा बहुत दिक्कत है तो ये समझ लो कि जब भी आप इंटरेस्ट निकालते हो तो प्रिंसिपल का ही इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, जैसे 100 रुपये का 10%। ओके, अगर मुझे कोई बोले कि मैं 20% चार्ज करूंगा 2 साल के लिए, तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है 20% चार्ज करोगे, बट किस अमाउंट पे चार्ज करोगे, मेरा प्रिंसिपल क्या है, 5,000 है, 5 लाख है, किसका 20%, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है P इंटू आई, किस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, कितने अमाउंट पे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने ये नोट नहीं किया तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ, यहाँ पे कुछ बाकी है तो कर सकते हो। ओके चलो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में समझना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अगर मुझे कोई बोल रहा है 8% चार्ज करूँगा, तो मुझे 8% अगर चार्ज करो कोई दिक्कत नहीं है, बट किस अमाउंट पे चार्ज कर रहे हो। अगर आप वो मान लो 8 नहीं, मान लो 10% है और आप बोलते हो कि 100 रुपये पे चार्ज कर रहा हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लिया जाए। ये देखो कितना आ गया, 10 रुपया। दूसरा केस, कोई मुझे बोले एक काम करो 10% चार्ज कर रहा हूँ 200 पे, ठीक है, तो इसका भी 10% निकाल लिया। चलो ये देखो, ये देखो, ये 0 कट गया, कितना आ गया, 20 रुपये। देखो अमाउंट है, परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज सेम है, पर आंसर डिफरेंट आ रहा है क्योंकि आपका अमाउंट बड़ा हो गया ना। यहाँ पे 10 रुपये था, 10% 10 रुपये, 200 रुपये था, 10% 20 रुपये, राइट। तो अमाउंट मैटर कर रहा है। तो जैसे कि अगर मान लो मेरे पास प्रिंसिपल था, अब मान लो मेरे पास इनिशियल प्रिंसिपल P था, 1 साल बीत गया तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो मैंने लिख दिया आई, बट किस अमाउंट पे, ये आपको ये मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देखो मैंने क्या लिखा, PI, तो मुझे P प्रिंसिपल पे आई इंटरेस्ट मिलेगा। अब आई इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है। ओके, तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लूँ, P = 1 + I। बस क्या किया मैंने, थोड़ा सा P कॉमन ले लिया। देखो ये P बाहर ले लो, यहाँ पे 1 बचेगा और बाजू में I बचेगा। ठीक है, ये आपका 1 साल हो गया। ये देखो 110 रुपये आपको मिल गया, समझ लो ये आपका अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल होगा। तो देखो नेक्स्ट ईयर के लिए इसको लिखा जाएगा P 1 + I। अब ये जो देखो 110 रुपये मिला था, उस पर आपने क्या किया, 10% इंटरेस्ट चार्ज किया। अब इस पर भी 10% इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, ये आपका प्रिंसिपल था। ये देखो नेक्स्ट ईयर, अब इस पर 10%, यानी कि जो भी मेरे पास प्रिंसिपल है उसका उस पर क्या कर दो, उस पर 10% चार्ज कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है। अब यहाँ पर I है, जैसे I 10 लिया तो मैंने अब यहाँ पे मैं आपको वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन में पुट नहीं कर रहा हूँ। I इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल था और ये उस पर रेट ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, P कॉमन ले सकते हो। क्या अंदर मिलेगा, 1 + I। देखो आपने P बाहर ले लिया, ठीक है, अंदर क्या बचा, 1 + I और +I, यानी यहाँ पर +I आ जाएगा। सिंपल, ध्यान से समझो, P तुमने कॉमन ले लिया, अंदर 1 + I और I बचा, 1 + I और I, तो एक I और एक I, टोटल कितना I, बोलो, 1I और 1I, टोटल 2I, प्लस है तो ऐड हो जाएगा, एक I और एक I 2I। ठीक है, अब थर्ड ईयर के लिए तुम्हारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ध्यान से समझो, थर्ड ईयर के लिए तुम्हारा जैसे पहले प्रिंसिपल ये था तो तुमने P लिख दिया और उस पर क्या कर दिया, I रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चार्ज होगा 1 साल बाद वो लिख दिया और तुम्हारा ये आंसर आ गया। फिर तुम्हारा ये प्रिंसिपल हुआ और तुमने उस पर फिर से PI चार्ज किया, प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हारा ये आया। अब थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल होगा, देखो 120, थर्ड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल हुआ। तो यहाँ पर देखो P 1 + 2I, ठीक है। अब इस पर फिर से क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है, वही जो भी I तुम जो भी तुम I दोगे, 10%, 20%, 30%, तो मैंने बोल दिया कि जो भी प्रिंसिपल पे जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना चाहो, ठीक है। अब फिर से देखो ये P और ये P कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 + 2I + I, तो ये टोटल क्या हो गया, 1 + P ब्रैकेट में 1 + 3I। देख लो, अब एक चीज़ नोटिस करो, 1 साल के लिए यहाँ पे 1 × I आ रहा है,
ओके 2 साल के लिए देखो यहाँ पे 2 इंटू आई आ रहा है, यहाँ पे 1 आई इंटू समझ लो 1 इंटू आई, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू आई, यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू आई। अब अगर टी ईयर्स के लिए जाओगे, मान लो टी साल के लिए, मुझे नहीं पता कितना साल, टी साल समझ लो, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, तो फॉर्मूला बनना चाहिए P1 प्लस टी आई। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। देखो 1 के लिए 1 यहाँ पर, 2 के लिए देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर लिख देता हूँ तो अच्छे से, चलो 1 इंटू आई। देखो फर्स्ट के लिए यहाँ पर 1 है, सेकंड के लिए देखो यहाँ पे 2 है, थर्ड के लिए देखो यहाँ पे 3 है, तो टी टाइम के लिए कितना होगा, यहाँ पर टी होगा, राइट। अभी पूरा फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ है, ये तुम्हें अमाउंट मिलेगा जो मिलेगा। अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिराइव करूँगा। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो, बस अभी जस्ट इसके बाद डिराइव हो जाएगा। इतना क्लियर है, देख लो, लिख लो, अगर किसी ने कॉपी नहीं किया अच्छे से इसे लिख लो। इसके बाद इसको मिटाकर ये इक्वेशन याद रखो, बस ये अमाउंट आपको रिसीव होगा जो। ओके चलो देखते हैं। चलो देखो टी टाइम के बाद जो मुझे अमाउंट रिसीव हो रहा है उसे मैं क्या बोलूँगा, P1 प्लस टी आई। ठीक है, चलो P को अंदर मल्टीप्लाई करो तो P1 जा P और यहाँ पर एक बार P टी आई। यानी कि देखा जाए तो ये तो मेरा प्रिंसिपल था, और ये जो एक्स्ट्रा है ये मेरा क्या होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस चीज़ को अगर मैं साइड में लिखूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू टाइम इंटू आई। और जैसे कि मैंने पहले बोला था यहाँ पर कि R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और I क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इसे मैं R/100 लिख सकता हूँ। I का मतलब R/100। ये देखो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टाइम इंटू R/100, और R/100 की जगह आप चाहो तो I लिख दो। सिंपल से सब्स्टिट्यूशन, कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रिंसिपल टाइम R डिवाइड बाय 100। सिंपल है। और ये क्या था, देखो अब ये दोनों को अगर आप, ये मेरा इंटरेस्ट है जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, 10 रुपये जो एक्स्ट्रा मिला था, और प्रिंसिपल क्या था 100 रुपये, टोटल क्या होगा 110 रुपये, दैट इज़ एन अमाउंट। सो ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, अमाउंट का फॉर्मूला। ये देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, मैंने अलग निकाल के बता दिया। ये देखो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट था, ये मेरा प्रिंसिपल था। अब अमाउंट को ऐसे भी लिख सकते हो, P प्लस P टी, आई को लिख दो R/100। ये आपका क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। ये प्रिंसिपल है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये देखो ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये देखो, आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। एक डेरिवेशन थी जिससे आपको फील कराया जा सके कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहाँ से आया था। अंडरस्टूड? अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ गई हैं तो इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। अभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब लिखने में भी टाइम जाएगा, तो हम यहाँ पर वीडियो अब कट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा फिर आपको सॉल्व करूंगा, तो टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। ओके, तो आप अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मैंने पहले ही बोला था आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिख सकते हैं R/100। तो ये देखो, ये आई को मैं यहाँ पे R/100 लिख दूंगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फॉर्मूला। फिर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अमाउंट क्या चीज़ है, अमाउंट मतलब जो मैंने प्रिंसिपल दिया था और उसके साथ जो सिंपल इंटरेस्ट है, राइट। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट को देखो, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो ये अमाउंट हो गया आपका, राइट। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया सिंपल। ये जो सेक्शन है यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले लिखे जाएंगे, ताकि सवाल करते वक्त अगर किसी को दिक्कत हो तो यहाँ से रेफर कर सके, चलेगा। ओके, तो अब फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका जो भी रिटर्न कंटेंट है आपको हमारे इन्फिनिटी ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जो कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगी, आपको वहाँ पर ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे, और आप चाहो तो मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पहला क्या लिखा है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपीज़ फॉर 3.5 ईयर्स एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो सिंपल सी बात है, क्या क्या दिया, डेटा ले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप डेटा लिख लो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जब भी आपको एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझ जाओ, उसके बाद आँख बंद करके फॉर्मूले लिख दो, और फॉर्मूले के हिसाब से देखो तुम्हें क्या दिया है, कैसे दिया है, कैसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर कैसे लाना है। जैसे कि अब यहाँ पर मेरा जो प्रिंसिपल है वो है 20,000, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मेरा जो टाइम मुझे दिया हुआ है, जो मुझे टाइम दिया हुआ है वो 3.5 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, डन। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो मुझे R दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 6%, ठीक है। अब देखो, अब जो मेरे पास फॉर्मूला है
ये वाला, सॉरी कहाँ सिंपल, ये वाला फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि उसने मुझसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल, अब आंख बंद करके सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक अगर देखो ये जो बीकॉम के जो कोर्सेज हैं, जो भी ये सब BMS BBA जो आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, इसमें जो मैथ्स है या जो स्टैटिस्टिक्स भी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला याद है क्या। फॉर्मूला याद है तो सब कुछ ईजी है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिराइव करके बता सकूँ। फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि आपको एक लाइक सॉर्ट ऑफ पेजेस पे हम आपको क्या करें, वो फॉर्मूले सारे फॉर्मूलेज लिख के आपको अपलोड करा के उस वेबसाइट पे दे दिया जाए, ताकि आपको एक फॉर्मूला बुक भी रेडी हो जाए। ठीक है, तो चलो फॉर एन एग्जांपल मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्रिंसिपल है 20,000, ठीक है, कितने टाइम के लिए, टाइम दिया 3.5, क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, डिवाइड बाय 100। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्या यहाँ से मुझे अमाउंट पता चल जाएगा क्या? नहीं, यहाँ से मुझे सिंपल इंटरेस्ट का मतलब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे देगा मेरे प्रिंसिपल के साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट देगा वो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। ये देखो, ये जीरो कैंसिल। ओके, कैलकुलेटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, और बेहतर है कि खुद को बिल्ड करो। अगर आप कल कोई एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो खुद को, ये देखो ये 200 है, ये 3.5 है। किसी को अगर नहीं पता, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर लिखा हो 2.5 तो उसे 25/10 भी लिखा जा सकता है। अगर कहीं लिखा हुआ है 3.5 तो उसे 35/10 लिखा जा सकता है। अगर लिखा है लेट्स से 2.2 तो उसे लिखा जा सकता है 22/10। ये सिंपल चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3.5 है, तो मैं इसे कैलकुलेट करने के लिए लिख देता हूँ 35, और मैं नीचे लिख लेता हूँ 10 बाद में। ये देखो 6, और नीचे मैंने क्या लिया, एक एक्स्ट्रा 10 ले लिया। फिर से ये देखो ये जीरो कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो अब ये आंसर कैसे निकाला जाए। चलो ठीक है, 35 2 70 होता है, तो ये हो जाएगा 70। ओके, और एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा था, देखो 35 2 70, ये जीरो था तो यहाँ भी आ गया, इंटू 6, तो 7 6 कितना होता है, 4200। ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट उससे कितना मिलेगा, 4200 रुपये। इतना सिंपल इंटरेस्ट उसे मिलेगा। अगर मान लो आपने मुझे 20,000 दिया 3.5 साल के लिए, और बोला कि 6% में चार्ज करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है 6% चार्ज करो आप, तो 6% आपने चार्ज किया, और देखो मुझे आंसर यहाँ पे। अंडरस्टूड, क्लियर है ये? अंडरस्टैंड, देख लो, समझ लो। ओके, कॉपी नहीं करना, कॉपी करना है तो कर लो। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं।